राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बन जाएगा, बनेगा, या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। जी, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें। ये यात्रा वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूँ मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक्स विद संदीप के ऊपर। फाइनली 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली श्री राम लला जी का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बट कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मंदिर तो बन चुका है और ऑलरेडी कई सारे मंदिर है इंडिया में, बट इस राम मंदिर का समाज के अंदर प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। इसलिए हमने देखा है कि पास्ट में कई सारे पॉलिटिशियंस ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाए इस मंदिर को लेकर। कई लोगों ने कहा कि इस मंदिर से तो अच्छा है कि वहां पर हम लाइब्रेरी बना दें, वहां पर हम कोई स्कूल बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, अस्पताल बना दें। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा था कि वहां पर हमें पब्लिक टॉयलेट बना देना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों का समाज के अंदर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल योगदान है। और इस मंदिर का क्या योगदान, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे 4 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये सोसाइटी सीख सकती है इस राम जन्म भूमि के मंदिर से। आइए दोस्तों इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि अगर हम पूरी दुनिया के इतिहास को ऑब्जर्व करें, चाहे आप रोमन हिस्ट्री को पढ़िए, चाहे आप ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़िए, चाहे आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़िए, चाहे आप जो टैंग डायनेस्टी थी चाइना की उसके बारे में पढ़िए, आपको इतिहास में भरा पड़ा मिलेगा कैसे एक सिंहासन को पाने के लिए भाई भाई को मारता है, बेटा पिता को मारता है, राजा। क्योंकि अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में मुगलों के इतिहास को बहुत गौरवान्वित तरीके से हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। मुगल एम्पायर में औरंगजेब का हमें उल्लेख मिलता है। शाहजहां के 4 बेटे थे, औरंगजेब सबसे छोटा बेटा था, उसके अलावा दारा, शुजा और मुराद औरंगजेब के बड़े भाई। औरंगजेब ने कैसे राजा बनने के लिए अपने तीनों भाइयों का कत्लेआम किया, अपने पिताजी को जेल में डलवा दिया। पर वही अगर हम प्रभु श्री राम जी के चरित्र को देखें, कैसे अपने पिताजी की एक वचन का पालन करने के लिए अपने राज्य को छोड़ के 14 सालों के लिए वनवास में चले गए। भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्होंने अपनी पत्नी, अपने राज्यपाट को छोड़कर वॉलंटरी अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए वो भी जंगल में चले जाते हैं। और भरत महाराज, उनकी तो क्या ही बात करना। भरत महाराज ने भगवान श्री राम को लाने का पूरा प्रयास किया, बट जब भगवान ने कहा कि नहीं वो अपने वचन को नहीं तोड़ सकते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ को लेकर उन्होंने उसको अयोध्या के सिंहासन पर रखा और खड़ाऊ ने पूरे अयोध्या पर राज किया। और भरत महाराज जो है सादा जीवन साधुओं के तरीके से रहते थे और तपस्या करते थे। तो राम मंदिर आने वाले टाइम में पूरी सिविलाइजेशन को संदेश देता रहेगा कि रिलेशनशिप के अंदर सेल्फलेस लव और सेक्रीफाइस होना बहुत आवश्यक। ये जो स्पिरिट है सेक्रीफाइस करने की, सेल्फलेस लव करने की, ये शिक्षा पूरे राम मंदिर पूरे जनमानस को बार बार याद दिलाता रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम इस करंट वर्ल्ड को अगर हम ऑब्जर्व करें, आज के डेट में देखिए दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल की लड़ाई गाजा में हमास के साथ चल रही है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। अगर हम बात करें तो चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया है, ताइवान को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। रेड सी के अंदर अगर हम बात करें तो यमन के हुथीस के साथ यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो देखें तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हर जगह पर एनेक्सेशन, सब्जुगेशन और डोमिनेशन की बात चल रही है। पर अगर हम प्रभु श्री राम जी के चरित्र को देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लंका को जीत लिया था, और लंका को जीतने के बाद वहां पे उन्होंने कोई एनेक्सेशन नहीं किया, लंका को अपने राज्य में नहीं मिला लिया, सब्जुगेशन नहीं किया, ये नहीं कि अपने किसी डेप्यूटी को वहां पर अपॉइंट करके उसके थ्रू रूल किया, ना ही डोमिनेशन किया कि उनके साथ कोई ट्रीटी साइन करके उनके ऊपर कुछ इंपोज किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि लंका के अंदर जो सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति थे राजा बनने के लिए, विभीषण जी को राजा बनाया और उनसे कहा कि भैया आप अपने स्वधर्म का पालन करिए और खुश रहिए। आप अपने स्वधर्म का पालन करिए और हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। तो ये जो शिक्षा है कि किसी को डोमिनेट ना करना, सब्जुगेट ना करना, एनेक्सेशन ना करना, ये जो शिक्षा है आज के करंट जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा आवश्यक है अगर हम पूरे विश्व के अंदर शांति चाहते हैं तो। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, अगर हम रावण के कैरेक्टरिस्टिक को देखें दोस्तों, रावण हर चीजों में भगवान श्री राम से आगे था। अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो
रावण के पास गोल्डन लंका थी, उसके पास ऑप्लुएंस था, उसके पास स्ट्रेंथ था। विभीषण जी ने जब पहली बार भगवान श्री राम को युद्ध के मैदान पे देखा तो उन्होंने कहा कि रावणु रथी बिरथ रघुबीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा। मतलब लॉर्ड राम वॉज विदाउट एनी चैरियट एंड रावण वॉज ऑन चैरियट। रावण पंडित था, स्कॉलर था, ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा था। कहा जाता था मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। इतनी सारी क्वालिटीज, इतने सारे कॉम्पिटेंस और स्किल होने के बावजूद हम देखते हैं कि रावण युद्ध में हार जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रावण के पास चरित्र नहीं था, कैरेक्टर नहीं था। प्रभु श्री राम हमें ये सिखाते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटेंस होने के साथ साथ उस कॉम्पिटेंस, उस स्किल को हैंडल करने के लिए हमारे पास चरित्र का भी होना बहुत आवश्यक है। पावर के साथ साथ कैरेक्टर का भी होना बहुत आवश्यक है। ये जो शिक्षा है हमें प्रभु श्री राम के चरित्र से देखने को मिलती है। इसलिए हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश का जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो मूल प्रति है, उसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जहां डिस्कस किए गए हैं, वहां पर सीता, राम और लक्ष्मण जी की फोटो। क्योंकि संविधान का जो निर्माण करने वाले जो लोग थे उनको ये पता था कि फंडामेंटल राइट जो है वो मर्यादा के द्वारा ड्रिवन होना चाहिए, और अगर किसी को मर्यादा के द्वारा ड्रिवन कराना है तो उसकी शिक्षा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से ही लेना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो लगाओ। और ये जो राम मंदिर बन रहा है दोस्त, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये आने वाले समाज को युग युगांतर तक इस बात के लिए सूचित करता रहेगा कि हमें कॉम्पिटेंस के साथ कैरेक्टर की भी आवश्यकता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, ताकि राम के चरित्र से आम जो जनजीवन है, जो जन साधारण है, वो उनके चरित्र से शिक्षा ले सकते। अगर हम चौथी चीज की बात करें तो भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बनने से पहले वो वनवासी राम बने, और वनवासी राम बनने के बाद वो क्या करते हैं? वो समाज के हर तबके के लोगों के साथ निषाद राज से मिलते हैं, केवट से मिलते हैं, माता शबरी से भी मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, जो है विभीषण जी से मिलते हैं, जामुन जी से मिलते हैं। देखा जाए तो समाज के जो सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, जो साइड लाइन किए हुए जो लोग थे, वानर, रीछ, राक्षस, उनसे भगवान और इनके साथ मिलके क्या करते हैं? इनको इस हद तक एम्पावर्ड कर देते हैं, जो समाज के दबे कुचे और एकदम साइडलाइन किए हुए लोग थे, इनको एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनको एम्पावर्ड करते हैं, और ये सारे लोग मिलके उस समय के सबसे पावरफुल एम्पायर जो था, रावण का जो लंका था, उसको हराते। दिस इज द टीचिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान राम को अगर जीतना होता लंका को, तो वो अयोध्या चले जाते, अयोध्या से सेना लेके आते और वो आराम से लंका जाकर चढ़ाई करते, उनको हरा देते। बट लंका को जीतने के लिए उन्होंने साइड लाइन किए हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, उनको एम्पावर्ड किया और उनको इस लायक तक ट्रेन किया कि उनके साथ मिलके उन्होंने विश्व के सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दे डाली और उसको हरा भी दिया। तो ये जो संदेश है दोस्तों, हमें क्लियर कट ये हमें बताती है कि अगर इफ ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी are given equal opportunity, they come together without any discrimination, respecting everyone individual talent, then our society can do impossible thing। और रावण को हराने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको सबके रिस्पेक्टिव प्लेसेस दी, किसी का कब्जा नहीं किया। जैसे हमने देखा कि विभीषण जी को उन्होंने लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव जी को उन्होंने किष्किंधा का राजा बना दिया, और खुद वापस वो अयोध्या चले गए। तो ये जो शिक्षा है कि समाज में सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, आज हम देखते हैं दोस्तों पूरी दुनिया में धर्म के नाम पे विभाजन है, जाति के नाम पे विभाजन है। भारत के अंदर ही दोस्तों 3000 से ज्यादा कास्ट हैं, 25,000 से ज्यादा सब कास्ट। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई चल रही है, कोई यहूदी और मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्रिश्चियन के अंदर हम देखें तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के अंदर लड़ाई हो रही है। इतना ज्यादा डिवाइडेशन है पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी की अगर शिक्षा लेनी चाहती है तो उसे भगवान श्री रामचंद्र जी के एग्जाम्पल से लेना चाहिए। और भगवान का ये जो भव्य मंदिर बन रहा है दोस्तों, ये पूरे समाज को, पूरे मानव इतिहास को ये सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये शिक्षा देता रहे। तो ये था दोस्तों आज के हमारी वीडियो में, जो हमने आपके साथ 4 प्रैक्टिकल टीचिंग्स को डिस्कस किया कि पूरा समाज, पूरा वर्ल्ड भगवान श्री रामचंद्र से क्या सीख सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और कुछ अलग देखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमें प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दें, ताकि इस प्रकार के और भी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।